हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम फिर से चेक इन करेंगे आप लोगों की करंट एनर्जीज़ क्या हैं और ईश्वर आपको क्या मार्गदर्शन दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, कलेक्टिव बेस पे रीडिंग जाएगी। पॉजिटिविटी को क्लेम करें, नेगेटिविटी के साथ इस तरीके से डील करें कि मेरे जीवन से सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल करके ब्रह्मांड में विलीन हो चुकी है, उसका नाश हो चुका है। जब सभी पावरफुल सोल्स मिलकर ये पावरफुल एफर्मेशन जब आप यूनिवर्स को देते हैं, नकारात्मक शक्तियाँ कमज़ोर पड़ती हैं, उनका आधिपत्य खत्म होता है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स। ओके, हॉस्टिलिटीज़ नंबर 8। ठीक है, हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड आ गया है नंबर 8 का। स्टॉर्म वार्मिंग 1, अटैचमेंट 5, एंग्जाइटी 9, rest and rejuvenation. Okay, women holding a heart 4 4 खुल के फिर से 8। ओके, healer of the edges 51 यानी 6, 7th चक्र आर्कएंजल यूरियल नंबर 5, टाइड अप की एनर्जी है एंग्जाइटी के नीचे। ठीक है, एंड बॉटम डेक में है यहाँ पे ब्रोकन हार्ट। देखिए, यहाँ पे सबसे पहली एनर्जी जो निकल करके आई है, हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है 8 नंबर का। 8 यानी कि शनिदेव, और ये 8 बना है 2 और 6 से मिलके। 2 यानी कि चंद्रमा, 6 यानी कि शुक्र, वीनस। अगर मैं बात करूँ एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, तो जिन लोगों के मन में बेचैनी, अस्थिरता, फियर, डर जन्म ले रहा है, या किसी भी प्रकार से इस तरीके से भय उत्पन्न हो रहा है कि अब मेरे ये कर्म कांड और नहीं चल पाएंगे, अब मेरे काले कारनामे और नहीं चल पाएंगे। जैसे आप ऐसा महसूस अगर कर रहे हैं कि सिचुएशन मेरे हाथ से जा रही है, अब मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। पहले हो सकता है आप सिचुएशन को कंट्रोल कर लेते हैं, बट राइट नाउ आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सिचुएशन आपको ये फील हो रहा है जैसे टोटली मेरे हाथ से जा रही है, और वो इतनी आसानी से जा रही है कि आप चाहकर भी वहाँ कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रही, आप कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर इस तरीके की मनोस्थिति आपकी बनी हुई है ना, मतलब आप ये देख रहे हैं कि सामने वाला तो कुछ गलत कर ही नहीं रहा, एंड बावजूद इसके भी मैं अंदर से गलत फील कर रहा हूँ, मैं फियर फील कर रही हूँ, मैं डर फील कर रहा हूँ। इस तरीके से अगर आपकी मनोस्थिति है, आपकी मानसिकता ऐसी आ चुकी है, विचार आपके नेगेटिव हो चुके हैं, मन में फियर आ चुका है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आपका चंद्रमा जब भी आपके जीवन में प्लैनेट्स नेगेटिव होते हैं, सबसे पहले इफेक्ट होते हैं आपके मून के ऊपर, यानी आपके चंद्रमा के ऊपर, आपके मन के ऊपर। मन से ही सारी स्थितियाँ पैदा होती हैं, मन से ही नेगेटिविटी जन्म लेती है। जब मन खराब होगा तभी उसका जो रिजल्ट है आपको चारों तरीके से, चारों दिशाओं से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सीधी सीधी बात करूँ, तो आप लोगों का मन जिनका भी अस्थिर है, मन में डर आ चुका है, मन में फियर आ चुका है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो यहाँ पर भाई शनि देव जी के डंडे आपको पड़ने वाले हैं। हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है, किसी ना किसी इंसान से आपके भयंकर लड़ाइयाँ झगड़े आपके हो सकते हैं, किसी भी इंसान से हो सकते हैं। ठीक है, और आपके हाथ से मुझे यहाँ पे 6 नंबर का कार्ड है, वीनस आपके पीड़ित होते हुए दिख रहे हैं। वीनस यानी कि आपके हाथ में से जैसे जो पैसा होता है, पैसे की पावर है ना, आप अपने आप को लाचार महसूस करेंगे, बेबस सा महसूस करेंगे। पैसे की पावर जैसे आपके हाथ में से छीनी जा रही है,
इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रही है। आई डोंट नो किसकी एनर्जी है, बट यस, है कुछ लोगों की एनर्जी। क्योंकि देखिए टैरो सभी के लिए वर्क करते हैं, सबके माइंडसेट पे काम करते हैं ये, चाहे आप नेगेटिव हैं चाहे पॉजिटिव हैं, बट जिसके लिए जो है अपने अपनी लाइफ का सिनेरियो, अपने जीवन के जो सीन एंड सिचुएशन है वो सब भी जानते हैं कि मेरे जीवन में इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, मेरे साथ ऐसे जो है वाहियात जो कार्यक्रम हुए हैं। तो अपने हिसाब से आप देखो कि मेरे साथ क्या हुआ है, तभी आप चीज़ों को ले, ठीक है। अगर आपको ये लगता है मेरे साथ ये चीज़ें नहीं हैं, मैं इस फेज़ में नहीं हूँ, तो इसको जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन नहीं करें कि भाई ज़बरदस्ती आप उसको अपने आप में फिट इन कर रहे हैं कि हाँ हाँ, ऐसा मेरे साथ तो नहीं है, बट मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ नहीं करें। जो नहीं मैच हो रहा उसको जाने दीजिए, किसी और के लिए होगा। स्टॉर्म वार्मिंग की एनर्जी है। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है, जो अपने आप को शतरंज के मंजे हुए खिलाड़ी समझ रहे थे, जैसे उनके जो पैंदे थे, जो पैदे होते हैं, वज़ीर होते हैं, या जो भी चालें वो चल रहे थे, सारी की सारी शतरंज की गोटियाँ उनकी तितर-बितर हो चुकी हैं। स्ट्रॉन्ग वार्मिंग ऐसे लोगों के जीवन में आ रही है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग नेगेटिव सी रीडिंग जा रही है मुझे, ऐसा कुछ एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है? अटैचमेंट हो सकता है, आप कुछ अपनी बुद्धि के बल पर बहुत चीज़ों से अटैच थे, मोह से आप ग्रसित थे। सो यहाँ पे आपके ऊपर सूर्य की और शनि की कुदृष्टि पड़ने वाली है। सूर्य शनि का ग्रहण दोष आप पे लगेगा एंड आप एंग्जाइटी डिप्रेशन की तरफ चले जाएंगे। डजेंट मैटर एंड मीन आप मेल हैं आप फीमेल हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप एंग्जाइटी डिप्रेशन में इधर जाने वाले हैं। बट ऑन दी अदर साइड जो लोग अपने आप को रस्ट एंड रिजुविनेट कर रहे हैं, मंगल और सूर्य, जो भी लोग मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं, ध्यान योगा से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं ये पता था कि मेरे मंगल की स्थिति सही नहीं है, मेरे सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, एंड बावजूद इसके भी वो मेडिटेशन में, ध्यान में, योगा में खुद को हील कर रहे थे, करवा रहे थे, जैसे तैसे करके एक सर्वाइव कर रहे थे, अपनी लाइफ को जी रहे थे, है ना। ऐसे लोगों के लिए 19 रेस्ट एंड रिजुविनेशन, ऐसे लोगों को ब्रह्मांडीय पवित्र ऊर्जाएं मिलेंगी, ठीक है। वुमेन होल्डिंग के हार्ट की एनर्जी, ऐसे लोगों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ेगा, ओके। एक सफ़ेद लाइट, एक वाइट लाइट उनके इर्द गिर्द आएगी और उनको दोबारा से रिचार्ज करेगी, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। एंड वुमेन होल्डिंग ए हार्ट की एनर्जी, हीलर ऑफ द एजेस। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि भाई आप जो कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे हीलर नज़र आ रहे हैं, आपकी हथेलियाँ गर्म रहती होंगी, आपके पाम बहुत ज़्यादा वार्म रहते होंगे, आपकी हथेलियों में अगर पसीना बहुत आता है, जल्दी से पसीज जाते हैं, तो आप एक हीलर हैं, ठीक है। आपके ऊपर बुध की और सूर्य की ब्लेसिंग्स हैं एंड ये हीलिंग प्रॉपर्टीज़ जो आपके भीतर हैं, आपके ब्लड में जो ये चीज़ें इनबिल्ड हैं, इससे आपको बोला जा रहा है कि आपको बहुत लोगों की हेल्प करनी है। आप किसी ब्रह्मांड के स्पेशल उद्देश्य के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। कुछ स्पेशल करने के लिए ईश्वर ने आपको जन्म दिया है, कुछ स्पेशल काम के लिए आए हुए हैं। आपका जन्म ऐसे नहीं हुआ कि आप आए, खाए पिए, बड़े हुए, बच्चे बच्चे पैदा किए, चले मर गए, ऐसे आप उनमें से नहीं होंगे। किसी स्पेशल काम के लिए आपको चुना गया है, ठीक है। एंड यहाँ पे 7 चक्र आर्क एंजल यूरियल, मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि आप जो है ना, सहस्त्रार चक्र जो है आपका एक्टिव है, ठीक है। आपको ब्रह्म ज्ञान की, आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, आपके देवदूतों की, आपके एंजल्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। एंड यहाँ पे जैसे कोई रिवॉर्ड किसी को मिल रहा है, ठीक है, कुछ किया है आपने ऐसा कि परमात्मा आपको रिवॉर्ड देंगे इस चीज़ का, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पे। एंड आपका सहस्त्रार चक्रा बिल्कुल ओपन है, ब्रह्मांडीय दिव्य ऊर्जाएं, ब्रह्म ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, आत्मज्ञान, ये सारी ही चीज़ें आपको मिल रही हैं, ठीक है। ये इस तरीके की एनर्जीज है। इससे जुड़े आप किसी कार्य से जुड़ सकते हैं, कोई क्रिस्टल, रेकी, बहुत सारी मोडालिटीज़ होती हैं स्पिरिचुअलिटी में। सो आप किसी ना किसी ऐसी फील्ड से डेफिनेटली जुड़े हुए हैं, या अगर आप किसी ऐसी फील्ड में हैं जो हीलर से अलग है, तो वहाँ पर पूरी ऑनेस्टी एंड ईमानदारी के साथ आप अपने कार्य को करते हैं, ठीक है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए सुनाई दे रहा है कि कोई बहुत बहुत सारे लोग यहाँ पे, क्योंकि ब्रोकन हार्ट 9 नंबर की एनर्जी है,
आप डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि डॉक्टर हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे। एंड जब भी आप कोई सर्जरी वगैरह करते हैं तो आपका मेन जो मोटिव होता है वो पैसा कमाना नहीं होता। आप दिलो-जान से, दिल लगा के, जान लगा के अपनी इस कदर आप काम करते हैं कि जो मेरा पेशेंट मेरे पास आया भई इसकी जान बच जाए बस, चाहे जैसे मर्ज़ी मेरा टाइम लग जाए, मुझे कुछ बचे नहीं बचे। इस तरीके से आप इतनी ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ अपने कार्य को करते हैं, इस तरीके की एनर्जी आ रही है, ठीक है? एंड जो भी इंसान यहाँ पे एंग्ज़ायटी एंड डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो टाइड अप हो चुके हैं, उनको बाँध दिया गया है। ठीक है, आप बांध दिए गए हैं, टाइड अप में आप आ चुके हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके चंद्रमा और जुपिटर भी नेगेटिव हो रहे हैं। चंद्रमा और जुपिटर भी आपके नेगेटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हीलर ऑफ द मिरर, सॉरी मैजिशियन एंड द मिरर। चलिए मैं इन कार्ड्स को एक बारी और थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेती हूँ। हॉस्टिलिटी क्यों है डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, राइटनेस इन रिवर्स। तो भाई जो आपका पुण्य का खाता था, खा चुके हैं आप। जो लोग आज तक बड़ी ऐश परस्ती जिन्होंने की है अपने लाइफ में, और बहुत आपने ऐसा लोगों को नीचा दिखाया है कि भाई हम तो हम हैं, सब कुछ और कम है, तो आप लोग अपने पुण्य कर्मों का खाता खा चुके हैं। आपके पुण्य कर्मों का खाता जो है खाली हो चुका है, ये एनर्जी है यहाँ पे। पुण्य कर्म आपके खत्म हो चुके हैं। स्टॉर्म वार्मिंग क्यों है डिवाइन, क्योंकि राइटनेस रिवर्स में आया है। डिवाइन प्लीज गाइड करें, स्टॉर्म वार्म क्यों है यहाँ पर। आइसोलेशन इन रिवर्स, यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई आपकी आंखों से मुझे कोई इंसान बहुत रोता हुआ नज़र आ रहा है या रोती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आपने हो सकता है गलत तरीके से कुछ कार्यों को अंजाम दिया है, जो होते हैं ना मर्यादा से बाहर जाकर, कि किसी तरीके की आपने मर्यादाओं को नहीं समझा, मर्यादा से बाहर जाकर आपने कुछ कार्यक्रम ऐसे कर दिए। तो यहाँ पे आइसोलेशन की एनर्जी, आप आइसोलेट हो सकते हैं। एंड तभी आपको स्टॉर्म वार्मिंग फील होगा अपने जीवन में। आपको ये लगा जैसे सब कुछ मेरे अगेंस्ट जा रहा है, चीज़ें मेरे खिलाफ जा रही हैं, ऐसी कुछ एनर्जीज हैं यहाँ पे, ठीक है। इनर वॉइस, यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आप अपने मन की आवाज़ सुने। अगर आप किसी चीज़ से बहुत, मुझे यहाँ पे ये सुनाई दे रहा है जैसे ना कुछ लोग अपने मन की आवाज़ को इग्नोर करके ना माइंड की ज़्यादा सुनते हैं। आप दिल की नहीं सुनते, दिमाग की सुनते हैं, आत्मा सब में होती है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि आप अपने मन की आवाज़ को नकारते हैं और दिमाग की ज़्यादा सुन लेते हैं, तभी आपको फिर पेन मिलता है, दुख मिलता है, जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होती, ठीक है। टर्निंग इनकी एनर्जी है। जो भी इंसान यहाँ पे एंग्जाइटी में है उसको बहुत सारी नेगेटिविटी ने घेर लिया है। देखो बहुत सारी नेगेटिविटी है इस इंसान के इर्द गिर्द। अब ये अगर ये इंसान मेडिटेशन में, देखिए ये एंग्जाइटी को ये कार्ड जो है डिफाइन कर रहा है। इस पिक्चर को आप, सामने वाली मेडिटेशन पोज को आप भूल जाओ। जो भी इंसान एंग्जाइटी में होता है, ये ऐसे भूत प्रेत वाली जो एनर्जी होती है ना, इनको टच में इनके आ जाती है, ठीक है। तो इससे कैसे बच सकता है कोई भी इंसान। अगर आपके जीवन में डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, बहुत फियर फैक्टर क्रिएट हो रहे हैं लाइफ में, तो आप जो है मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। इससे आपको एक पीसफुल, है ना, माइंडफुलनेस का एहसास होगा। जब आप माइंडफुलनेस में रहते हैं तब चीज़ें अलग आपको हल्की लगती हैं। आप ज़्यादा अपने आप को भारी, मतलब चीज़ों को आप हल्के वे में लेते हैं, भारीपन नहीं होता है फिर, ठीक है। साइलेंट की एनर्जी। एंड जो भी लोग मुझे यहाँ पे मेडिटेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप शांत रहना पसंद करते हैं, आपको ज़्यादा बोलना पसंद नहीं आता है, सो बहुत प्यारी एनर्जी। साइलेंट मोड में आप ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। ये साइलेंस ही आपको बहुत, आपकी एनर्जी को इकट्ठा करेगा और आपकी पूरी एनर्जी को उस दिशा में लगाएगा जहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। और जब आप साइलेंट रहते हैं ना, जब आप अपने भीतर झांकते हैं, तो आपकी कहीं ना कहीं कुछ क्रिएटिविटी पर नज़र जाती है। और जब आपकी क्रिएटिविटी पर नज़र जाती है तो उस समय आप किसी काम को ज़रूर अंजाम देते हैं जो बहुत ज़्यादा आपके लिए या आपके भाग्य के लिए बहुत ज़्यादा वो फ्रूटफुल होता है। विमेन होल्डिंग ए हार्ट,
हीलिंग, किसी फीमेल को हीलिंग की आवश्यकता है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। हीलिंग की आपको आवश्यकता है। राहु, राहु का कार्ड है ये। एंड शनि, गाइडेंस, ठीक है। कंप्लीशन, इंटेंसिटी, द सोर्स, रीबर्थ। देखिए यहाँ पे कुछ लोगों का, देखिए यहाँ पे मुझे दो तरीके की एनर्जी फील हो रही है। कुछ लोगों को तो ये महसूस हो रहा है जैसे लाइक मैं कंप्लीट हो चुकी हूँ, मैं कंप्लीट हो चुका हूँ, मैं भरपूरता की एनर्जी में हूँ। मैं इस समय जो भी मेरे साथ होगा ना, या जो भी चीज़ मेरे साथ हुई है वो होनी ज़रूरी थी, तभी मुझे वो मिल पाता या मिल पाती, ठीक है। ऐसी कुछ एनर्जी है। या कुछ लोग इस तरीके से फील कर रहे हैं कि जैसे उनका कंप्लीशननेस जो था वो ब्रेक हो चुकी है। इस तरीके की भी एनर्जी है मुझे, और दोनों ही एनर्जी बहुत इंटेंस मुझे दिख रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे टाइड अप की एनर्जी, इंटेंस, दोनों ही एनर्जीज में जैसे बराबर की टक्कर चली हुई है, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। द सोर्स की एनर्जी, रीबर्थ। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे पूरी काया पलट हो चुकी है आपके, ठीक है। आपकी टोटली ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, काया पलट आपकी हो चुकी है। अब आप ज़्यादा किसी से बहस करना, बकवास करना, इन सब कामों में आप नहीं फंसते। आपको पता है शांति ही सबसे बड़ी चीज़ है। आपको शांत रहना, चुप रहना पसंद है, ठीक है। आप शांति बनाए रखते हैं, इस तरीके की एनर्जी है। आप शांत रहना, चुप रहना, परमात्मा का नाम ध्यान करना, ईश्वरीय जाप करना, आप ये चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। सो यही थे इस टॉपिक पर आज के रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के अप्रोच कर सकते हैं। एंड आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी, तो बहुत शानदार ऑफर हमारा चल रहा है नेम करेक्शन पे। नेम करेक्शन पे हम 2 लोगों के साथ एक का नेम करेक्शन फ्री कर रहे हैं, एंड साथ ही साथ तीनों ही लोगों की न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट भी हम साथ ही साथ फ्री बना करके देंगे। न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट क्या होती है? देखिए, न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट में आपका जो है पूरा का पूरा प्रिडिक्ट करा जाता है, फ़ोन नंबर एनालाइज़ किया जाता है कि आपका जो फ़ोन नंबर है क्या वो आपके साथ सही है कि नहीं है। क्योंकि कुछ कार्मिक डेप्थ होते हैं, उन्हीं की वजह से आप अपने फ़ोन नंबर को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जब आपको पता ही चल जाए कि मेरे कुछ सही अंक कर लेने से मेरा भाग्य परिवर्तन हो सकता है, तो आपको वो चीज़ें ज़रूर करवानी चाहिए। और इस पे बहुत शानदार ऑफर है। अगर आप एक पर्सन की भी नेम करेक्शन कराते हैं तो भी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट उस इंसान की फ्री बना करके दी जाएगी। तो इंटरेस्टेड है तो आप ज़रूर कराएं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।